everyone, welcome back to this video. So now I'm going to share figure of speech. अब फिगर ऑफ स्पीच होते क्या है? जैसे कि हमारे हिंदी में अलंकार होते हैं ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस में इंग्लिश में आपके फिगर ऑफ स्पीच होते हैं. फिगर ऑफ स्पीच लाइक दैट आप बिल्कुल इसी तरह से मानिए जैसे आपके हिंदी के अलंकार हैं. तो हम इन पर डिस्कस करने वाले हैं, इनके टाइप्स के बारे में, कितने तरह के होते हैं, उन टाइप्स की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स, उसके थ्रू इसको कवर करने वाले हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच विच इज सिमली. ठीक है, जैसे कि नाम से ही फील हो रहा है, सिमली मतलब एक सेम वाली चीज़ है ना, किसी चीज़ का कंपैरिजन. अब जैसे आपके हिंदी में अनुप्रास अलंकार होता है ना, किसी चीज़ का बार बार रिपीटेशन. अब सिमली में क्या होता है कि सिमली में कंपैरिजन तो होता है लेकिन दो अलग अलग चीज़ों के बीच में. ठीक है, जैसे बर्फ़ की तरह सफ़ेद है ना, दूध की तरह सफ़ेद. अब इसके कंपैरिजन में आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी. पहले इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा. सिमली is a comparison between two unlike things. ठीक है, मतलब कंपैरिजन तो है लेकिन बिल्कुल अलग अलग चीज़ों में. using words as like, मतलब ये तीन वर्ड हैं आपके. ठीक है ना, एंड शो. जब भी आपको फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करने के लिए एग्जांपल्स दिए जाएं तो आपको बस एक ही चीज़ फाइंड आउट करनी है. सिंपली फिगर ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सिंपल से वर्ड्स आप ऐसे मान लीजिए, थ्री मैजिकल वर्ड्स एज, लाइक एंड शो. अब जैसे कि एज एन ईल या ईट्स लाइक अ डॉग. देख रहे हैं ना, यहाँ पर एज हो गया तो ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया, सिमली. कई सेंटेंस में आपको लाइक लिखा हुआ दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा, सिमली. या जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लीजिए, माई लाइफ इज़ लाइक अ बेड ऑफ रोजेज. तो इस तरह के जब भी वर्ड्स आपको मिले तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको तुरंत समझ जाना है कि वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा आपका, सिमली. Clear? Now come to next figure of speech which is metaphor. अब metaphor क्या होता है? metaphor ये भी होता है आपका कंपैरिजन के लिए ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है. जैसा आपका सिमली है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही. अब मेटाफोर की बात करते हैं. मेटाफोर लाइक दैट, जैसे आपके उपमा अलंकार होते हैं ना हिंदी में, जस्ट लाइक इसी तरह से. अब मेटाफोर की बात करते हैं. मेटाफोर जैसे मान लीजिए किसी एक चीज़ की दूसरे चीज़ से पूरी तरह से सिमिलरिटी दिखाने के लिए. लिख लीजिए इसको, अ वर्ड और फ्रेज. वो वर्ड भी हो सकता है, कोई फ्रेज भी हो सकता है, दैट इज यूज्ड. स्पीडली लिखने में थोड़ा सा राइटिंग हो जाता है. दैट इज यूज्ड इज एन इमेजिनेटिव वे. मतलब कल्पना ही तो की जाएगी कि कोई एक चीज़ दूसरे के जैसी बिल्कुल हो. इमेजिनेटिव वे टू शो दैट somebody या समथिंग हैज़ द सेम क्वालिटी.
हैज़ द सेम क्वालिटीज। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही इज लिख लेते हैं एग्जाम्पल, ही इज अ शाइनिंग स्टार। अब देखिए यहाँ पे आपको कंपैरिजन लग रहा है। अब जैसे इसी एग्जाम्पल को सिम्बली और मेटाफोर दोनों में देखते हैं, तुलना यहाँ पे भी हो रही है। ही इज़ अ शाइनिंग स्टार, वह एक चमकता हुआ सितारा है। अब इसको सिम्बली में अगर इसको प्लेस करते हैं तो किस तरह से करते हैं, ही इज़ लाइक अ शाइनिंग स्टार, वह एक चमकते सितारे के जैसा है। अगर यहाँ पर एज लाइक शो का यूज हो जाता तो वो हो जाता आपका क्या, सिमिली। लेकिन यहाँ पर तुलना भी हो रही है और एज लाइक शो का यूज भी नहीं हो रहा है, तब ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बन जाएगा, तब ये बन जाएगा आपका मेटाफोर। देखिए, ही इज अ शाइनिंग स्टार, वह एक चमकता हुआ सितारा है। अब एज लाइक शो का यूज भी नहीं या तुलना भी हो रही है, तो वो कौन से फिगर ऑफ स्पीच को बिलोंग करेगा, वो आपका बिलोंग करेगा मेटाफोर को। ओके, तो इस तरह से हम फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हैं। इसके कुछ एक पार्ट्स और भी हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्यों बिकॉज़ एक ही वीडियो में इतना सारा टॉपिक कवर कर देना, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा और आपको समझने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट्स वाई आई हैव स्टॉप्ड इट हियर। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।